मातृशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये एक प्रश्न था हम्म हम्म मुझे कुछ लोगों की सिद्धि करते हैं हम्म। तो वहाँ मतलब इसका विषय कौन सा करते हैं शुगर की थी। कृष्णों करते मानते हो कहीं कृष्णों करते मानते हो गीत करते मानते हो शुगर की थी में शुको निटुत्तम गगोरितो। शुगर की थी गीत कित दोनों जगह निषेध करता है। गीत और कित दोनों जगह। तस्नोर्गित्वा न स्थैकारा किंगतोरित्वदर्शनात्। गुणाभावस्त्रिषु स्मार्या शुको निटत्वम गकोरितो। ऐसा बार श्लोक है जो मैंने बोला। शुको निटत्वम गकोरितो। गित कित दोनों में शुक श्री और उक से परे ईट नहीं होता। गित प्रत्यय में भी नहीं होता, गित प्रत्यय को भी ईट नहीं होता, कित प्रत्यय को भी नहीं होता। गुणाभावस्त्रिषु स्मार्य। गुण का अभाव तीनों जगह होता है, गित कित गित। तस्नोर गित्वात न स्थईकारा। गित्वात ये गस्नु प्रत्यय, इसलिए स्था धातु को इकार नहीं होता। नहीं तो स्था को स्थि बन जाता, वो गुमा स्था का पद संभली। वो वो सूत्र कित और गित में होता है। गुमा स्था का पद संभली सूत्र कित और गित में कार्य करता है, गित में नहीं करता, गित में नहीं करता। तो कस्नोर गित्वात न स्थईकारा किंगतो रीत्व दर्शनात्। किंगतो रीत्व शासनात्। कित और गित में इत्व शासन है। गुणाभाव त्रिषु स्मार्य। गुणाभाव तीनों जगह है। शुकोनित्वम गकोरितो। गित और कित दोनों जगह सुख धातु श्री और रूप को अनिट होता है। ऐसा है श्लोक। सूत्र में ही तो निकिति की जगह संगीति पर क्या कह रहे हैं? सूत्र में ही कित गीत दोनों कर देते हैं। गीत पढ़ रखा है पर वो लोग खरी खरीचे से को कह रहा है। दो ककार सुनाई, दो ककार है। फिर खरीचे से नहीं, हसीचे से ऊ क्यों नहीं हो रहा? तो संधि अभावस आशः। कित दो ककार हैं उसमें शुका किति में। फिर वो खरीचे से जो गय को कह हुआ है वो असिद्ध होकर के हस दिखेगा। तो शुका किति सूत्र ना होकर शुको किति सूत्र होना चाहिए, दो ककार हैं तो उसका उत्तर होगा कि छांदस वो हो रहा है संधि अभाव, अर्थात असिद्ध नहीं होता, सिद्धि बना रहता है। छांदस प्रयोग छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। नहीं व्यंजन परस एकस्य अनेकस्य वा उच्चारणं प्रति विशेषो अस्ति। व्यंजन परक एक या अनेक, व्यंजन से परे एक या अनेक वर्ण हो तो उनके उच्चारण में अंतर नहीं होता। तो व्यंजन मान सकते हैं विसर्ग को, उससे परे एक ककार बोलो या दो ककार बोलो उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। शुकक किति, शुकक किति अंतर नहीं पड़ेगा। इस तरह व्याख्यान से निश्चय कर लिया कि यहाँ गित कित दोनों जगह अनेट होता है।
तो आगे मैं बढ़ता हूँ। कश्चात्र विशेषा वृद्धि गुण अलोन्त्य स्थिति चेत, वृद्धि और गुण यदि अलोन्त्य को होते हैं, कौन सा पक्ष चल रहा है ये? तो मिधि मृजी पुगंत लघु ये जो 6 कार्य हैं, गुणादि विधो परिभाषा द्वयस्य परस्पर संबंध अपरित्यागेन उपस्थानम तत्शेषत्वम। तत्शेष पक्ष क्या है? गुण विधान होगा ना। उद्योत ने कहा 183 पेज पर, गुणादि विधि विधौ परिभाषा द्वयस्य परस्पर संबंध अपरित्यागेन उपस्थानम। परस्पर जो संबंध है उसको न छोड़ते हुए, परस्पर संबंध का परित्याग न करते हुए उपस्थान होगा, यही तत्शेष है। तत्र एकया असंभवे, एकस्या असंभवे द्वितीयापि न प्रवर्तते इति भावा। एक के असंभव होने पर, एक परिभाषा के असंभव होने पर दूसरी भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो अनंत्यत्वात् तत्शेष पक्षे अनंत्यत्वादिको गुण न प्राप्नोति। परस्पर असंबंधेन, परस्पर संबंध अपरित्यागेन, परस्पर जो संबंध है उसका त्याग न करते हुए, परस्पर संबंध का त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तत्शेष पक्ष में परस्पर संबंध का परित्याग न करते हुए दोनों परिभाषाएं जुड़ेंगी, अलोन्त्य सिको गुण वृद्धि। तो इसका अर्थ है गुण वृद्धि अंतिम अल को होंगे, अनंत को नहीं हो सकते। तत्शेष पक्षे अनंत अनंत्यत्वादिको गुणों न प्राप्त होती। अनंत होने से तत्शेष तो अलोन्त्य से जहां लगेगा वहीं को गुण वृद्धि लगेगा, जहां को गुण वृद्धि वहीं इको गुण वृद्धि और अलोन्त्य से अंतिम अल को ही कार्य करेंगे तत्शेष पक्ष में। तो अनंत होने से यहाँ गुण नहीं प्राप्त होता, ऐसे करें। गुणादि विधि में परिभाषा द्वैस परस्पर संबंध अपरित्याग उपस्थान, परस्पर संबंध के अपरित्याग पूर्वक, अपरित्याग पूर्वक उपस्थान होगा, यही तत्शेष है। मिदादि नाम अनिगंतत्वात् अलोन्त्यस्इति एतदंगम इग्रहणं न सन्निपतति इति तेषु प्रदेशेषु इग्रहणं कर्तव्यम्। मिदादि नाम अनिगंतत्वात्, मिदादि जो धातु है वो इगंत नहीं है। अलोन्त्यस्य इत्येतद् अंगम, अलोन्त्यस्य ये तत्शेष पक्ष में अलोन्त्यस्य इत्येतद् अंगम, अलोन्त्यस्य तो अंग, तत्शेष उसका शेष, शेष मानी अंग, और तस्य शेषा तस्य अंगी। तो इको गुण वृद्धि अंगी और अलोन्त्यस्य अंग। तो गुणादि मिदादि नाम निगंतत्वात् अलोन्त्यस्य तदंगम इग्रहणम न सन्निपतति। ये जो अंग है ये इत्येतदंगम प्राग समासद्वयम, प्रागवत समासद्वयम इत्येतदंगम, ये जो अंग है इग्रहणम न सन्निपतति, और इक ग्रहण, अलोन्त्यस्य और इक ग्रहण न सन्निपतति तेषु प्रदेशेषु ग्रहणं कर्तव्यम्। मिदादि नाम अनिगंतत्वात् अलोन्त्यस्य इत्येतदंगम इक ग्रहणं न सन्निपतति तेषु मिदेर गुण इत्यादिषु प्रदेशेषु इक ग्रहणं कर्तव्यम्। न सन्निपतति क्या अर्थ होगा? सन्निपात नहीं होता, संनियोग नहीं होता। अनिगंतत्वात्, मिदादि धातु अनिगंत होने से इगंत नहीं है, तो अलोन्त्यस्येतत् अंगम इक ग्रहणम न सन्निपत्ति। ये जो अंग है और एक ग्रहण अंगी है, इन दोनों में सन्निपात नहीं होगा, संनियोग नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। मिदादि धातु अनिगंत है ना जी, तो अनिगंत होने से अलोन्त्य से कैसे इक को गुण करेगा? अनिगंत है धातुएं, तो इत ग्रहणम न सन्निपतति तेषु, तेषु मानी
मितेर्गुण इत्यादिषु प्रदेशेषु इग्रहणं कर्तव्यम्। छह सूत्र दिखा दिए। ये ग्रहण करना पड़ेगा सब जगह। तत्शेष पक्षे अनंतत्वादिको गुणों में प्राप्त, उसका शेष, इको गुण वृद्धि का शेष, शेषी कौन है? हैं? नहीं नहीं, उसका शेष अलोन्त्य से ना, तो शेषी कौन है? उसका शब्द से जिसको कह रहे हैं। ये सब जगह भाषा को समझने के सूत्र हैं, छोटे छोटे। शेषी, उसका शेष जब कहेंगे तो गुण वृद्धि वह शेष है जिसका बोबरी करेंगे तो वह मानी इको गुण वृद्धि शेष है जिसका। इको गुण वृद्धि शेष होगा और जिसका शब्द से जिसको कहेंगे वो शेषी। जैसे मैं ये कहूं वन्नी का व्याप्य धूम, तो व्यापक कौन होगा? वन्नी का व्याप्य धूम जब बोलेंगे तो वहनी व्यापक होगा। जो इसको हम का शब्द से कह रहे हैं ना, षष्ठी शब्द विभक्ति से कह रहे हैं, वन्नी का व्याप्य धूम, तो धूम व्याप्य बता दिया तो व्यापक कौन होगा? वन्नी। वन्नी का व्याप्य धूम, वन्नी व्यापक होगा। धूम व्यापको वन्नी, धूम का व्यापक वन्नी, तो व्यापक बता दिया तो व्यापक कौन होगा? तो दूसरा दो ही तो हैं, एक को एक शब्द से कह दिया तो दूसरा बचा हुआ वही है। धूम का व्यापक वन्नी ऐसा बोलेंगे, व्यापक तो वन्नी हो गया पर व्यापक कौन होगा? धूम होगा, क्योंकि धूम का जिसको हम का बोल रहे हैं ना। इतनी क्लिष्ट भाषा क्यों बोले? क्लिष्ट तो एक बार समझ में आने के बाद क्लिष्ट कहाँ रहती है। इसी पुस्तक में देखो एक वर्ण लक्षणे, एक वो है नलुमतांग सूत्र में नास्ति वर्ण ग्रहणे प्रत्यय लक्षणम नास्ति, ऐसा कुछ है सूत्र, पृष्ठ बता रहा हूं। वही निकालो, इसको जगह जगह फिर अप्लाई कर लो। नलुमतांग सूत्र पर है ये। नास्ति वर्ण ग्रहणे नास्ति प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्त कार्य हो जाता है। चार 513 पृष्ठ निकालो। ये है ना प्रत्यय लक्षणम यथा स्यात् वर्ण लक्षणम महाभूत, 513 है ना। तो यहाँ पर ये नागेश ने लिखा है प्रत्यय लक्षणम यथा स्यात् वर्ण लक्षणम महाभूत, प्रत्यय लक्षण हो जाए वर्ण लक्षण ना हो। तो इस पर उद्योग लिखता है प्रत्यय लक्षणम न वर्ण लक्षणम प्रत्यत्व तद व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षणम, और वर्ण लक्षणम क्या है? वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निमित्तम लक्षणम
वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निमित्तम। तो यहाँ पर व्यापक कौन होगा? वर्णत्व व्याप्य जो धर्म, वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निमित्तम। वर्णत्व का व्याप्य जो धर्म है तद अवच्छिन्न निमित्तम। वर्ण जो है वो व्यापक हो जाएगा। जैसे इससे ऊपर प्रत्यलक्षण पर भी देखिए, देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में 513 पर प्रत्यलक्षण पर उद्योग में लिखा है प्रत्यत्व तद्व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षणम। प्रत्यत्व और तद्व्याप्य मानी प्रत्यत्व व्याप्य। प्रत्यत्व का व्याप्य कौन होगा? जो व्याप्य होता है वो अल्पदेशवाची, अल्पदेश वाला होता है, व्यापक अधिक देश वाला होता है। प्रत्यत्व व्याप्य, जैसे प्रत्यत्व का व्याप्य, तो प्रत्यत्व व्यापक होगा। प्रत्यत्व व्याप्य तो प्रत्यत्व व्यापक होगा। हाँ, प्रत्यत्व का व्याप्य है। तो यहाँ पर जो प्रत्यत्व है वो व्यापक होगा। प्रत्यत्व का व्याप्य क्या होगा? जैसे सुप्त्व है, तिंगत्व है, ये सब प्रत्यत्व के व्याप्य मानी जहां जहां सुप्त तिंगत्व है वहां वहां प्रत्यत्व है। जहां जहां जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा व्याप्य के साथ जोड़ते हैं और व्यापक के साथ वहां वहां बोलते हैं, और पहले व्याप्य को बोलते हैं बाद में व्यापक को। जहां जहां सुप्त और तिंगत्व है वहां वहां प्रत्यत्व है। तो प्रत्यत्व व्याप्य यही हो गया ना। प्रत्यत्व और प्रत्यत्व व्याप्य अन्यतर धर्म अवच्छिन्न लक्षण। प्रत्यत्व व्याप्य या प्रत्यत्व का प्रत्यत्व तद व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षण प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय लक्षण क्या होता है? या तो प्रत्यत्व से व्याप्य धर्मावच्छिन्न लक्षण होना चाहिए, या प्रत्यत्व का जो व्याप्य है उसके धर्म से अवच्छिन्न होना चाहिए। सीधा प्रत्यय को कोई कार्य किया है वो, या प्रत्यत्व का व्याप्य जो सुप्त तिंगत्व है। जैसे कहीं पर कहीं पर प्रत्यय शब्द आ गया तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ऐसा हो जाएगा। प्रत्यत्व का जो व्याप्य धर्म है, प्रत्यत्व का प्रत्यत्व व्यापक और प्रत्यत्व जिसमें रहता है वो प्रत्यत्व का व्याप्य, या तद्व्याप्य धर्मावच्छिन्न लक्षणम। तद्व्याप्य मानी प्रत्यत्व का व्याप्य और उस व्याप्य धर्म से। प्रत्यत्व का व्याप्य हो गया सुप्त तिंग, सुप और तिंग। तो सुप तिंग प्रत्यत्व का जो व्याप्य है सुप्त और तिंग, उस धर्म से अवच्छिन्न लक्षण, वही प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लगता है। वर्ण लक्षणम ना महाभूत। तो वर्णत्व व्याप्य, वर्णत्व का व्याप्य क्या है? कत्व खत्व इत्यादि। वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न लक्षणम, धर्मावच्छिन्न युक्त। वर्णत्व का व्याप्य जो है कत्व खत्व एचत्व अचत्व इत्यादि वर्णत्व का व्याप्य है। वर्णत्व का व्याप्य या तो कत्व खत्व आदि होंगे या फिर हल व्यंजन आदि होंगे। वर्णत्व जहां जहां हल है, जहां जहां हल्त्व है वहां वहां वर्णत्व है, जहां जहां कत्व है वहां वहां वर्णत्व है। तो अच और हल ये भी वर्णत्व का व्याप्य है। वर्णत्व व्यापक है तो जहां जहां जब बोलेंगे तो व्याप्य के साथ लगाएंगे, वहां वहां व्यापक।
ऐसे इस भाषा को समझ सकते हैं। विशेषण विशेष्य में भी इसी तरह है। जैसे मैं यूं कहूं वीर पुरुष, और मैं यूं कहूं वीर राज्य पुरुषा, जैसे मैंने बोला तो राजत्व का विशेषण विशेष विशेषण का कृष्णा सर। राजपुरुषा में राजा का पुरुष जब हम बोलते हैं तो राजत्व का व्याप्य, राजत्व का गुण का व्याप्य जो विशेष्य है, राजत्व धर्म का व्याप्य जो विशेष्य है, जहां जहां विशेष है वहां वहां विशेषण भी होता है। विशेष्य निरूपित विशेषण, तो विशेष्य से निरूपित विशेषण, विशेषण राजा पुरुष, राजपुरुष में पुरुष से निरूपित राज विशेषण बना हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा संकेत इसलिए किया है कि कई जगह ये भाषा आ जाती है। जैसे चौथे अध्याय में एक पंक्ति आती है काशिका में, भयपद संज्ञा संप्रत्यार्थम विशेष्यत्व संप्रत्यार्थम, ऐसे एक चौथे अध्याय में ज्ञान प्रातिपदिका सूत्र पर एक पंक्ति है। जैसे ये है सूत्र, तो इसमें एक पंक्ति लिखी है, वृद्धा वृद्ध वर्ण स्वर प्रत्यय विधौ तत्संप्रत्यार्थम ज्ञान प्रातिपदिक ग्रहणम। वृद्धा वृद्ध अवर्ण स्वर द्वज लक्षण प्रत्यय विधौ तत्संप्रत्यार्थम ज्ञान प्रातिपदिक ग्रहण। ज्ञान प्रातिपदिक ग्रहण किया है वृद्धा वृद्ध वर्ण अवर्ण स्वर द्वज लक्षण प्रत्यय विधि में तत्संप्रत्यार्थम ज्ञापित ज्ञाप प्रातिपदिक के संप्रत्यय के विशेष्यत्वेन संप्रत्यार्थम। यहाँ तो तत्संप्रत्यार्थम ऐसा पंक्ति है, उस ज्ञाप प्रातिपदिक के बोध के लिए विशेष्य ज्ञाप प्रातिपदिक विशेष्य बन जाए। इतर्था ही समर्थ विशेषण में तस्यात्, नहीं तो यदि हम ज्ञाप प्रातिपदिक नहीं कहेंगे तो वृद्धा वृद्ध अवर्ण स्वर लक्षण प्रत्यय विधि में समर्थ विशेषण हो जाएगा, वृद्ध समर्थ वृद्ध समर्थ। और तत्संप्रत्या विशेषत्वेन ज्ञाप प्रातिपदिक संप्रत्यय यथा स्यात्, तो ज्ञाप प्रातिपदिक का विशेष रूप से संप्रत्यय हो तो मैं पूछूंगा कि वृद्ध वृद्ध आदि क्या होंगे। ज्ञाप प्रातिपदिक को विशेष्य बना दिया तो वृद्धा वृद्ध आदि क्या होंगे, विशेषण होंगे। वृद्ध वृद्ध अवर्ण स्वर ध्वज लक्षण प्रत्यय विधि में ज्ञाप प्रातिपदिक का विशेष रूप से संप्रत्यय हो तो ये वृद्धा वृद्ध आदि क्या होंगे, विशेषण होंगे। दो चीजें विशेषण विशेष्य, कहीं व्याप्य व्यापक, कहीं निरूपक निरूप्य, तो ऐसे प्रसंगों में एक का यदि पता लग गया तो दूसरे का पता लग ही गया समझो।
विशेषण विशेष एक विशेष से दूसरा विशेष विशेषण है। एक यदि व्याप्य है तो दूसरा व्यापक है, या एक व्यापक है तो दूसरा व्याप्य है। आगे बढ़िए। मृजी पुगंत लघु दृक्षि दृषि क्षिप्र शुद्रेशु ही ग्रहणम सर्वादेश प्रसंगश्च अनिगंतस्य सर्वादेशश्च गुणो अनिगंतस्य प्राप्नोति। याता वाता है ना, तो या को सर्वादेश पाएगा, पूरे संपूर्ण के स्थान में गुण पाएगा। किं कारणम अलोन्त्य से षष्ठी, अलोन्त्य से षष्ठी होती है परिभाषा एक, षष्ठी चैव ही अंत्यमिकम उपसंक्रांता, और षष्ठी जो होती है वो अंतिम इक में प्राप्त हो जाती है, अंत इक को संप्राप्त हो जाती है। अंत्यम इकम उपसंक्रांता मानी संबद्ध, अंत्यम इकम उपसंक्रांता उपसंबद्ध, और अंगस्य स्थान षष्ठी है। तो तद इदानीम अनिगंतम अंगम, जो अनिगंत अंग है वहां तो फिर सर्वादेश होने लगेगा। ये कह रहे हैं अंगस्येतद् भेदेन सर्वांगेषु व्याप्रियते, सभी अंगों में अंगस्य भिन्न भिन्न रूप से सभी अंगों में व्यापृत होता है। तदृगंतेषु एवं लोन्त्यसिति विधि अन्यत्र तु षष्ठ्या अन्ते अली अनुपसंहारात् याता व्याता सर्वादेशा गुणा प्राप्नोति। अलोन्त्य षष्ठी है, षष्ठी से अंत्यमिकम उपसंक्रांता, अंतिक में संबद्ध हो गई। अंगस्थिति से स्थान षष्ठी, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। षष्ठी से अंत्यमिकम उपसंक्रांता, अंगस्थिति से स्थान षष्ठी, और अंगस स्थान षष्ठी है। इधर अलोन्त्य से षष्ठी है, अलोन्त्य से जो षष्ठी है ये भी तो स्थान षष्ठी है ना। षष्ठी चैव अंत्यमिकम उपसंक्रांता, और षष्ठी जो है अंतिक में संबद्ध हो गई, और अंगस स्थान षष्ठी है। तद यदि इदानीम अनिगंतम अंगम, तो कहीं अनिगंत अंग है तो उसका गुण जो होगा वो सर्वादेश पाएगा। उद्योत लिखा अंगस्य स्थाने गुणो भवति सच यत्र अंत्यायिक तत्र अंत्यस्य इक, ऐसा अर्थ होगा, ऐसा मान रहा है। इति अभिमानक अर्थ है, ऐसा मान रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है पर ऐसा मान रहा है। अंगस्य स्थाने यण भवति सच यण यत्र अंत्यायिक, वो यण जहां अंतिमिक है, तत्र अंत्यस्य इक, वो यण अंत्यस्य स्थाने, हाँ गुण होती है, अंत के स्थान में गुण होता है, और वो गुण यत्र अंत्यायिक, वो गुण जहां अंतिमिक है, तत्र वहां पर अंत्यस्य इक, वहां अंतिमिक होता है। अनिगंत विषय गुण शास्त्रे मनि अंगस्य स्थाने गुणो भवति सच यत्र अंत्यायिक तत्र अंत्यस्य इक। अनिगंत विषय में ये गुण शास्त्र में अंत्य अली अनुपसंहारात, अंत्य अल में तो बैठेगा नहीं, तो याता वाता सर्वादेश पाएगा। नैष दोषा यथैव अलोन्त्य स्थिति षष्ठी अंत्यमिकम संक्रांता, समाधाता समाधान दे रहा है कि जैसे अलोन्त्य से षष्ठी अंतिक में प्राप्त हुई, संबद्ध हुई, एवं अंगस्थिति स्थान षष्ठी इत्यपि स्थान षष्ठी, ये अंगस्य ये भी तो स्थान षष्ठी है। तद्यद इदानीम इगंतम अंगम, जहां अनिगंत अंग है, जहां अनिगंत अंग है तत्र षष्ठी एव नास्ति, कुतो गुणा कुतः सर्वादेश। अंगस्थिति स्थान षष्ठी इस भाष्य में अंत्यमिकम संक्रांता इति अनुकर्ष। अंगस्थिति स्थान षष्ठी अंत्यमिकम उपसंक्रांता, पहले वाक्य में भी ऐसे ही लगेगा जैसे पहला वाक्य था, अलोन्त्य स्थिति षष्ठी षष्ठी से अंत्यमिकम उपसंक्रांता, अंग स्थिति से स्थान षष्ठी अंत्यमिकम उपसंक्रांता, ये अध्याय करेंगे। अंत्यमिकम उपसंक्रांता जो पंक्ति है महाभाष्य में, उसका अध्याय हो जाएगा यहाँ अगली पंक्ति में। अंग स्थिति से स्थान षष्ठी अंत्यमिकम उपसंक्रांता तदिदानीम इगंतम अनिगंतम अंगम तस्य गुण कस
तस्य गुण सर्वादेश प्राप्त, उसको जब गुण होगा तो सर्वादेश पाएगा। तो कहते हैं नैष दोषा यथैव अलवंत्य स्थिति षष्ठी अंत्यमिकम उपसंक्रांता, जैसे अलवंत्य से षष्ठी अंतिक को प्राप्त हुई, अंतिक में संबद्ध हुई। अलवंत्य से जो षष्ठी है वो अंतिक में संबद्ध हुई, एवं अंगस इत्यपि स्थान षष्ठी अंत्यमिकम उपसंक्रांता, ये अध्यार हो जाएगा। पहले पंक्ति में भी ऐसे ही अध्यार, यहाँ भी अंत्यमिकम संक्रांता एवं अंगस इत्यपि स्थान षष्ठी अंत्यमिकम उपसंक्रांत। तदिदानीम अनिगंतम अंगम, जहां अनिगंत अंग है तत्र षष्ठी एवं नास्ति कुतो गुणा कुतः सर्वादेश। कहाँ तो गुण होगा और कहाँ सर्वादेश होगा। तद्यदिदानीम अनिगंतम अंगम तत्र षष्ठी एवं नास्ति कुतो गुणा कुतः सर्वादेश। हम्म। अलौंत्य से षष्ठी है, अंत्य अंतिक में उपसंक्रांत हुई, एवं अंगस इत्यपि स्थान षष्ठी है, अंगस ये भी स्थान षष्ठी अंत्यक में अंतिम इक में उपसंक्रांत हुई। तद्यद इदानीम अनिगंतम अंगम तत्र षष्ठी एवं नास्ति कुतो सुख, क्या है, गुणा कुतः सर्वादेश। कहाँ गुण होगा और कहाँ सर्वादेश होगा। अंगस षष्ठी भी तो अंतिक में उपसंक्रांत होगी, तो जहां निगंत अंग है वहां षष्ठी ही नहीं मिली, तो गुण और सर्वादेश कहां से होगा। एक परिभाषा का शेषभूत अलोन्त्य परिभाषा। अंगस इत्यपि स्थान षष्ठी भाष्य अंत्यमिकम संक्रांता अनुपुरुष। एवं तरी नायम दोष समुच्चय, ये दोष का समुच्चय नहीं है। किंतरी पूर्व पक्ष पूर्वापेक्ष एवं दोषा, पूर्व दोष के साथ संबद्ध दोष है। सर्वादेश प्रसंगस्य निगंतस्य, याता वाता के लिए नहीं है, पूर्व वाले उदाहरणों के लिए है ये दोष। ही अर्थे चायम च पठिता, सर्वादेश प्रसंग सर्वादेश प्रसंगो ही अनिगंतस्य, च का अर्थ है ही। मिधि मृजी पुगंत लघु दरिक्षि दृषि क्षिप्र क्षुद्रेशु इग्रहणम सर्वादेश प्रसंगो ही अनिगंतस्य। सर्वादेश प्रसंग अनिगंतस्य मिदेर्गुण इका इति वचनात् अंत्यस्य न और अलोन्त्यस्य इति वचनात् इको न उच्यते च गुणा स सर्वादेश प्राप्नोति, वो सर्वादेश प्राप्त होता है। एवं सर्वत्र, इस प्रकार सब जगह यही स्थिति बनेगी। इन्होंने ये कहा कि मिदेर गुणा है ना, इका इति वचनात् अंत्यस्य न, इक के कथन से तो अंत्यस्य न माने दकार को नहीं हो सकता मिद के, और अलोन्त्यस्य गुण भवति वचनात् इको न, मिद के इक के स्थान में उचिते जो गुणा और गुण हो रहा है तो स सर्वादेशा प्राप्त होती। एवं सर्वत्र, ऐसे ही सारे उदाहरणों में दिक्कत आएगी। मृजेर वृद्धि है, जैसे वो मृदे मृजेर वृद्धि इका इति वचनात् जकारस्य न भवितुमर्हति, और दूसरी तरफ अलोन्त्यस्य इति वचनात् ऋकारस्य न भवितुमर्हति। उच्यते च वृद्धि स सर्वादेशा सर्वादेशा प्राप्नोति, सर्वस्य स्थाने प्राप्नोति। अस्तु तर्हि तदपवाद पक्षः स्वीक्रियते। ये तत्छेष पक्ष और तदपवाद अर्थात ये दोनों परिभाषा इंग मात्र सिद्धे जुषि सार्वधातु गार्धातु घरस्वाद्योर गुणेशु अनंत प्रतिषेधा। इंग मात्र सिद्धि चेत, इंग मात्र को हो जाता है सार्वधातु गार्धातु ह्रस्व आदि, ह्रस्व से गुणा और गुणा
इति अनंत्यस्य प्रतिषेध वक्तव्य। जुषी च गुणा है ना, स यथाई भवति अजु हऊ, जैसे इगंतं को होता है, इग मात्र को होता है ना, माने अलोअंत्यस्य के साथ असंबद्ध है ये परिभाषा। अंतिम अलोअंत्यस्य तो आदेश अंतिम अल को होता है, पर गुण वृद्धि अंत्य अनंत सर्वत्र होते हैं। अपवाद हो गया ना, गुण वृद्धि अंत्य अनंत सर्वत्र होते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जैसे जुषीच अंत्य अनंत सर्वत्र होगा, भी धातु को गुण होता है, ऐसे ही इसी तरह निज धातु को भी गुण होने लगेगा। अत्राय भी प्राप्त होती। सार धातु का अर्ध धातु को जैसे गुण होता है, स यथाई भवति कर्ता हर्ता नयति तरति भवति एवं ईहिता ईहितुम ईहितव्यम इत्यत्र भी प्राप्त होती है। सार धातु का अर्ध धातु को गुण होता है, जैसे कर्ता हर्ता में होता है, ऐसे नयति तरति भवति क्री नी त्रि भू, जैसे इनमें होता है इगंतं को, ऐसे ईहिता में दीर, ये जो उपदा में ई है ना, हाँ यहाँ पर भी पाएगा। सार धातु का अर्ध धातु की बात है ना, क्योंकि एक मात्र को होता है, अलोन्त्य के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, अंत्य अनंत सर्वत्र होता है। और जैसे ह्रस्व से गुणा है, ह्रस्वाद्य और गुणा, ह्रस्वादि और गुणा, ह्रस्वादि ह्रस्व से गुणा है, आदि शब्द से जसी से ले लेंगे। स यथाई भवति हे अग्ने, ह्रस्व से गुणा संबुद्धि के पर रहते अग्नि में हो गया, अग्निचित यहाँ भी पाएगा। जसी से गुण होता है, जैसे अग्नि जस अग्नया, ऐसे अग्निचिता प्राप्त होती। यह ह्रस्वादि शब्द से ये भी ले लेंगे। ऋतु की सर्वनाम स्थानयो गुणों सैथाई भवती कर्त्री कर्तारव, घी और सर्वनाम स्थान के परिते होता है सुकृति सुकृतो सुकृता इत्यत्र प्राप्त होती। घेर गीति, घेर गीति यथा गुणो भवती, अग्नये में अग्नि शब्द को गे के पर रहते होता है, अग्नि चिते यहाँ भी पाएगा। तो ये ह्रस्वादि शब्द से कितने ले लिए, ह्रस्व जसीच ऋतु के सर्वनाम स्थान है, घेर चार ले लिए, ह्रस्वादि शब्द चार ले लिए। और गुणा यथा ई भवती, बाभ्रव्य मांडव्य, बभ्रू शब्द मंडू शब्द को होता है, एवं सुश्रुत सौश्रुता इत्यत्र प्राप्त होती। नैष दोषा पुगंत लौक ग्रहणम अनंत नियमार्थम। अब ये समाधान दे रहे हैं कि ये नियम कर देंगे। पुगंत लघु ग्रहण जो है अनंत का, क्योंकि सार धातुकार धातु को अंत्य अनंत दोनों जगह कर रहा है, फिर पुगंत लघु से लघुब्द इक को तो इधर नियम कर देंगे कि लघुब्द पुगंत लघुब्द से अनंत, यदि अनंत इक को हो तो लघुब्द को ही हो, ईहिता ईहितुम में नहीं होगा। अनंत को यदि अनंत इक को यदि गुण हो तो लघुब्द को ही हो तो उसको नहीं होगा। ईहिता ईहितुम ईहितव्यम प्रकृत से नियमा से। इसमें समस्या ये आएगी कि नियम जो होते हैं वो प्रकृत प्रसंग प्राप्त में ही होते हैं, दूर में जाकर नहीं लगते हैं। प्रकृत से नियमा से किंच प्रकृतम सार धातुकार धातु प्रकृत है, तेन भवेदी नियमा न स्यात्। तो ईहिता ईहितुम तो नियम से व्यावृत हो जाएंगे, लेकिन ह्रस्वादि और गुणस्तु अनियता सो अनंत से प्राप्त होती है। प्रकृत का अर्थ होता है अनंतर। अब जो ह्रस्व से गुणा है और उधर जसीच है, ऋतु की सर्वनाम स्थानयो है और घेर गिनती है, ये सब के सब अप्रकृत हैं, अप्रस्तुत हैं, अनंतर नहीं है। तो वहां पर और गुणा है वो तो अनियत रहेंगे, तो वहां तो अनंत को भी प्राप्त होने लगा। नियम से व्यावृत्ति नहीं हो सकती उनकी। उन सूत्रों में तो ह्रस्व से गुणा जैसे ये परेशानी रहेगी। जैसे हे अग्नि हे वायु में गुण होता है तो अग्नि, हे अग्निचित यहाँ भी होगा। जसीच जैसे अग्नय वायवा में गुण होता है, ऐसे अग्निचिता यहाँ भी पाएगा। ऋतु के सर्व स्थान जैसे कर्तरी कर्तारो कर्तारा, सुकृति सुकृतो सुकृता यहाँ भी पाएगा। घेरगीति अग्नय वायवे में होता है, ऐसे अग्निचिते अग्निचिते सोमसुते यहाँ भी पाएगा। और गुणा जैसे
बाभ्रव्या बभ्रू और मंडू को होता है, ऐसे सुश्रुत सुश्रुता जो अनिक अनिक अवस्था में भी पाएगा। अथापि एवं नियम क्रियते, यदि ये नियम का स्वरूप ये करेंगे ना कि पुगंत लघुब्ध सार्धातु आर्धातु कयो रेव, पहले तो था सार्धातु आर्धातु परे गुण हो तो लघुब्ध को ही हो, तो जो लघुब्ध नहीं है वहां नहीं होगा, लघुब्ध से भवती, तो ईहिता ईहितुम व्यावृत हो गया। लेकिन उसमें समस्या ये आ गई कि अनंतर से विधिर भवती प्रतिषेध हुआ, या नियम भी विधि का ही एक रूप है, तो वो नियम अनंतर में ही लगेगा। जो प्रकरण भिन्न है वहां पर भिन्न प्रकरणस्थ की व्यावृत्ति नहीं करेगा ये नियम। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा नियम कर दें, तो पुगंत लब्ध सार्धातु आर्धातु कयोर एवं भी सार्धातु आर्धातु कयोर गुणो अनियता, फिर भी सार्धातु का अर्धातु कयो रेव ऐसा कहोगे तो एव से भिन्न क्या नियम होता है ना, यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र उदाहरणम, जहां एव लगाएंगे वो तो अनियत रहेगा। तो सार्धातु आर्धातु जो गुण है ना, पहले वाला सूत्र जो होता है वो तो अनियत रहेगा, सार्धातु आर्धातु का सूत्र अनियत रहेगा। सो अनंत से प्राप्त होती, जैसे ईहिता ईहितुम, वो अनंत को भी होने लगेगा यदि ऐसा नियम करोगे तो। उगंत लघुब्ध से सार्धातु आर्धातु कयो रे, लघुब्ध को यदि गुण हो तो आर्धातु सार्धातु पर रहते ही हो, लेकिन सार्धातु आर्धातु के सूत्र तो बंधित बंधन नहीं है, उस पर कोई बंधन नहीं है। अथापि उभयता नियमा क्रियते, यदि दोनों तरफ से नियम करते हैं, उगंत लघुब्ध से सार्धातु आर्धातु कयो, सार्धातु आर्धातु कयो रे उगंत लघुब्ध से, हैं दोनों तरफ से सार्धातु आर्धातु कयो उगंत लघुब्ध से सार्धातु आर्धातु कयो सार्धातु आर्धातु कयो रे उगंत लघुब्ध से। पकड़ में आई बात? दोनों तरफ से नियम नहीं होते हैं फिर भी हम कोशिश करके दो वाक्य बना लेंगे, सार्धातु आर्धातु परे रहते हो तो लघुब्ध को ही हो, और लघुब्ध को हो तो सार्धातु आर्धातु परे रहते ही हो। ऐसे उभय नियम करेंगे तो भी जुषी गुण तो अनियत रहेगा। एवं भी अयम जुषी गुणो अनियता, जुस के पर रहते जो गुण होगा वो, क्योंकि सार्धातु का धातु कयो जो सूत्र से प्राप्त होने वाला है वो यदि गुण प्राप्त हो तो केवल लघुब्ध को ही हो, ऐसा एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है कि सार्धातु धातु के पर रहते गुण हो तो लघुब्ध को ही हो, और लघुब्ध को हो तो सार्धातु धातु के परे रहते ही हो। तो जुसीचे के लिए तो कुछ नहीं कह रहे हैं। अनेनिजु पर्ये विषु लघुब्धम च अंगम सार्धातुकम च अस्ति, क्योंकि यहाँ लघुब्ध भी है और सार्धातुक भी है। जुस सार्धातुक है और उधर निज जो है लघुब्ध है, तो जुसी जु गुण प्राप्त होती है। ये रसों से बना आदि में इसका समाधान दो तरह से नियम कर दिया तो हट गया समाधान। जैसे मैं यूं कहूं कि मैं ये कहूं कि भाई लघुब्ध कहीं पर शास्त्र में लघुब्ध इक्को गुण हो तो सार्धातु आर्धातु पर रहते ही हो, तो सुश्रुत तो सार्धातु आर्धातु नहीं है, औप्रत्यय सुश्रुत शब्द था ना, वहां कैसे होगा? या ये सार्धातु आर्धातु ये कोई भी ले लो, और भगवान में नहीं पाए। ये जो समस्या दी है इनके इर्द गिर्द रह करके विचार कीजिए पहले, फिर उपगवा पर भी आ जाएंगे। इन समस्याओं पर वो ईहिता की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे समस्या ये है, ईहिता में पाए। ये पहला जो जुसी गुण है ना, जुसी से जैसे अजू हु अभी भयु होता है, नहीं नीजू में भी पाएगा, क्योंकि आपने तो कह दिया इंग मात्र को गुण होता है, अंत्य अनंत ये है इंग मात्र, अंत्य और अनंत को इंग मात्र कह रहे हैं।
सार धातु आर धातु का गुण वह जैसे कर्ता हर्ता नैति तरती आदि में होता है, ईहता ही तुम में भी पाएगा एक मात्र कहने से। ह्रस्व से गुण जैसे मानी ह्रस्व को गुण होता है, अलोन्त्यस्य से असंबद्ध होगी ना, ये अपवाद होगी ना, अलोन्त्यस्य की अपवाद होगी कि एक मात्र को होता है। तो जैसे ह्रस्व को गुण होता है हे अग्नि हे वायु, तो अग्निचित हे अग्निचित संबुद्धि के पर रहते हे सोम सुख यहाँ भी पाएगा। जसी से गुण होता है अग्नया वायवा, अग्निचिता में भी पाएगा। ऋतु के सर्वनाम में गुण होता है कर्तरी सप्तमी का एक वचन, कर्तारो प्रथम द्विवचन, तो यहाँ सुकृति सुकृतो सुकृता भी में पाएगा। घेर गति गुण होता है अग्नय वायवे में, तो वो यहाँ भी पाएगा अग्निचिते। और गुणा जैसे बाभ्रव्य में मांडव्य में होता है सुश्रुत सौश्रुता, यहाँ भी पाएगा। औपगवा की क्या बात कह रहे थे अब? वो तो हो ही जाएगा और गुणा में तो, ये तो समस्या रही जाएगी। नहीं और गुणा में तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना और गुणो भवती, जैसे ही भवती बाभ्रव्य और उपगवा तो एक ही है। जैसे बाभ्रव्य में होता है उपगवा में होता है, वैसे सुश्रुत में भी पाएगा, ऐसे समस्या दे रहे हैं। श्रुत के लिए कुछ नहीं। हाँ ये जो और गुणा है ये एक मात्र को होता है ना, तो एक बीच में मिल जाए अंत में मिल जाए कहीं भी पाएगा यदि एक मात्र को होता है तो बोले नहीं से दोषा पुगंत लघुत ग्रहणम अनंत नियमार्थम भविष्यति। इन्होंने पुगंत लघुत को, क्योंकि दोनों जगह पा रहा है ना, अंत्य अनंत दोनों जगह पा रहा है, तो पुगंत लघुत से कहते हुए नियम कर रहे हैं कि सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ, ये लघुब्ध सार धातु आर्ध धातु पर रहते गुण हो तो लघुब्ध को ही हो, और लघुब्ध को गुण हो तो सार धातु का अर्ध धातु पर रहते ही हो। दोनों तरफ से पहले तो एक एक दिया, फिर बोले अथापि उभयता नियम, पहले एक एक दिखाया कि लघुब्ध गुण हो तो सार धातु का अर्ध धातु पर रहते ही। पहला नियम ये दिखाया है कि सार धातु का अर्ध धातु में गुण हो तो लघुब्ध को ही हो, न अन्य से, अन्य को नहीं। अन्य जो अनंत है उसको नहीं होता। लघुब्ध को गुण हो ना तो सार धातु का अर्ध धातु लघुब्ध से, लघुब्ध को ही होता है, ई ही था हटेगा। वो एक एक को पकड़ो, सारे गुला मिला करके नहीं देख सकते, ऐसे पकड़ो कि लघुब्ध को ही जहां कह रहे हैं उसको पकड़ लो। लघुब्ध से तो ई था हटा ना, अब उन पर भी आ जाओ। तो बोले प्रकृत से नियमा से, सार धातु का अर्ध धातु की अनुवृत्ति है तो उसी का नियम हो पाएगा। तो बोले नियम से यहाँ तो हम रुक जाएंगे ईहिता ई तुम, पर यहाँ कैसे रुकेंगे? ह्रस्व गुणा घेर गीति जैसी जैसे तो के सर्वनाम स्थान है वो घेर गीति और गुणा, इन 5 स्थलों में कैसे रुकेंगे? ये सारे यहाँ इस प्रसंग से अलग है ना। सार धातु का अर्ध धातु कहो प्रकृत से नियमासात किंच प्रकृतम सार धातु का अर्ध धातु प्रकृत है पुगंत लघु सूत्र में, तो भवेदी नियमानस्यात हम रुक जाएंगे ईहिता में, तो पर 5 स्थलों में कैसे रुकेंगे? तो बोले अथापि एवं नियमास्यात, यदि ऐसा नियम कर ले कि सार धातु का अर्ध धातु पर रहते यदि गुण हो तो पुगंत लघु से भवती, नहीं पुगंत लघु से गुणो भवती चेत सार धातु अर्ध धातु कयोरेव। लघुब्ध को कहीं भी, ये सारे लघुब्ध वाले हैं सारे प्रसंग, ये जैसे हे अग्निचित, हे अग्निचित, हे अग्निचित और अग्निचिता जस में, और ये सुकृति सुकृतौ और घेर गीति अग्निचिते और ओस और गुणा सुश्रुत सुश्रुता, ये सारे जो है ना उदाहरण ये कैसे हैं? ऐसे कह दिया ना कि अथापि एवं नियमासात पुगंत लघु सार धातु आर धातु कयोरेव, तो एवं अभी सार धातु का अर्ध धातु कयोर गुणो अनियता। सार धातु का अर्ध धातु माने जिस जहां एव लगाया वो अनियत हो जाता है, जहां एव लगाया वो अनियत हो जाता है। तो फिर ईहिता ई तुम अनंत्य अभिप्राप्त होती, और अथापि उभयता नियमस्यात्, यदि उभयता नियम कर दे कि पुगंत लघुब्धस्य सार धातु आर धातु गयो और सार धातु आर धातु गयो रे पुगंत लघुब्धस्य,
ऐसा करने से सब उदाहरण काबू में आ गए, एक जुसीचे रह गया, क्योंकि जुस जो प्रत्यय है वो सार्वधातुक भी है। आर्धातुक सार्वधातुक दो की बात है ना, तो वो सार्वधातुक भी है और लघुपदिक भी है, उधर निज धातु है ना, लघुपद अंग भी है और सार्वधातुक भी है। ये इन उदाहरणों में तो नहीं बने की बात, ये जो इन्होंने दूसरे दोस्त दिए थे ना, वो तो सारे व्यावृत हो गए, हट गए। क्योंकि जैसे मान लीजिए हे अग्निचित है, ह्रस्व से गुणा इसलिए हट गया कि लघु दिक को कहीं गुण हो, सार्वधातु अर्धातुक में ही हो, तो वहां तो हट गया। ऐसे ही अग्निचिता जसीच वाला सूत्र भी हट गया, क्योंकि लघुब्द को हो तो लघुब्द इक को कहीं गुण हो तो सार्वधातु अर्धातुक में ही हो। ऋतु के सर्वनाम में भी हट गया, घेरगीति भी हट गया, और सुपी नहीं और गुणा भी हट गया। लेकिन ये तो दोनों हैं अने निजू, ये लघुब्द अंग भी है सार्वधातुक भी है, तो जूसी से गुण पाएगा। और ये भी अपरिरित है, हे पिचव्य, पिचू आगे और गुणा लगता है ना, हे बुद्धे बुद्धे बुद्धया, अलगुब्धत्वात्, लघुब्ध नहीं है, बुद्धि आगे ए, अलगुब्धत्वात्, बुद्धि में जो उकार है ना जी, लघुब्ध नहीं है ना, संयोग गुरु। और पिचू शब्द है, पिचू शब्द में जो ई है ना, पिचू का जो ई है, पिचू का ऊ को तो ठीक है, पर ई को कैसे रोकोगे, अलगुब्धत्व क्या है, पिचव्या हे बुद्धे, हे पिचव्य, पिचू के लिए हितकारी, हे पिचव्य, हे बुद्धे, हे बुद्धये, हे बुद्धे में बुद्ध, बुद्ध धातु आगे तीन नहीं, बुद्धि शब्द है, बुद्धि शब्द है और आगे संबोधन में सु आया, तो अलग उपदत्वाद अनंत से गुण अपरिता। पिचव्य में उवादि भी यत हुआ है, वर्णांत संगसी को गुण इति व्याख्यानम अभिप्रेत्य दोषोपन्यास। वर्णांत अंग के इक को गुण होता है ऐसा व्याख्यान मानकर दोषोपन्यास कैयट दे रहा है। भाष्यकार ने जो दोष दिए उनसे अलग भी कैयट दे रहा है कि पिचू शब्द है, जैसे उगवादि भी यत हुआ, यत के पर और गुणा एकांतो ही प्रत्यय पिचव्य रूप बनता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि वर्णांत अंग को गुण होता है, इक को गुण होता है, वर्णांत अंग है पिचू, इक का जो ई है वर्णांत अंग के इक को गुण होता है। वैसे तो ऐसा अर्थ होता नहीं है, लेकिन ऐसा मानकर दोस्त प्रदीप ने दिया, वर्णांत अंग के इक को गुण होता है। इक क्या है, पी, पिचू का पी, ठीक है। तो इस तरह से, और हे बुद्धि में बुद्धि आगे सु है, तो लघुब्दिक को गुण कहा, यहाँ तो गुरुब्धा है, संयोगी गुरु, तो ये तो नहीं रुकेगा। बुद्धि शब्द है ना, बुद्धि आगे सु है, नहीं नहीं, संयोगी गुरु है ना, संयोगे गुरु है, तो अर्थ ये निकलेगा बुद्धि में, बुद्धि आगे ह्रस्व से गुण, इक को, अलग उपद है ना, अलग उपद है, लघु उपदा नहीं है। बुद्ध बुद्धि अलग उपदा है ना, उपदा में लघु नहीं है, नहीं बुद्धि आगे सु है, संबोध गुण कर रहे हैं ना, तो अलग उपद है, बुद्धि शब्द में उपदा में लघु नहीं है, लघु धस्य वैसा कह रहे हैं ना, वो व्यावृत नहीं हो पाएगा, क्यों, लघु अलग उपद है वो, बुद्धि में जो आप बोल रहे हो कि द है, तो लघुब्ध तो नहीं है ना। तो अब ये कल हम पढ़ेंगे, एवं तरी नायम तच्छेसा ना भी तदपवाद है, ना तो तच्छेस है ना तदपवाद है, अन्य देविदम परिभाषांतरम असंबद्धम अनया परिभाषा।
मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अलग ही एक परिभाषांतर है इस परिभाषा से, अनया परिभाषा असंबद्धम। कया परिभाषा, ये जो अलौंत्य परिभाषा है ना, इससे असंबद्ध एक स्वतंत्र परिभाषा है। शेष शेषी भाव अनापन्नम उत्सर्ग अपवाद भाव अनापन्नम से, ये दोनों द्योत ने दिए पंक्ति। असंबद्धमनया परिभाषा इति भाष्यस्य शेष शेषी भाव अनापन्नम और उत्सर्ग अपवाद भाव अनापन्नम। शेष शेषी भाव भी अनापन्न है और उत्सर्ग अपवाद भाव भी अनापन्न है। ठीक है, इन दोनों सूत्रों में अलौंत्यस्य और इको गुण वृद्धि में शेष शेषी भाव भी नहीं है, उत्सर्ग अपवाद भाव भी नहीं, यानी आपस में एक उत्सर्ग है, अलौंत्यस उत्सर्ग इको गुण वृद्धि अपवाद ऐसा भी नहीं, शेष शेषी भाव भी नहीं, परस्पर असंबद्ध है, एक स्वतंत्र परिभाषा है। शांति शांति शांति। श्री गुरु